हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 5, बाजार संतुलन। ये लेसन हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो देखो, इस लेसन को समझने से पहले हम इस लेसन की जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक हम इसके बेसिक जो बातें हैं इनको नहीं समझेंगे ये हमारे लेसन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसके बेसिक टर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है सामने कि बाजार संतुलन क्या है, जो हमारे लेसन का नाम भी दे रखा है। तो देखो, बाजार संतुलन, संतुलन का मतलब होता है एकदम इक्वल बैलेंस के अंदर। जैसे बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें बाजार मांग व बाजार पूर्ति दोनों बराबर है, उसे हम बाजार संतुलन कहते हैं। यानी बाजार के अंदर जब टोटल जितनी डिमांड होती है वो टोटल उसकी सप्लाई के बराबर होती है, तो उस कंडीशन को हम बाजार संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिमांग क्या होती है। नाम से पता चलता है, अधि यानी अधिक, मांग यानी डिमांड। तो देखो, जब बाजार में बाजार पूर्ति की तुलना में बाजार मांग अधिक हो उसे हम अधिमांग कहते हैं। यानी जब बाजार के अंदर जो बाजार की डिमांड है वो बाजार सप्लाई की तुलना में अधिक होती है तो उसे हम अधिमांग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिपूर्ति क्या होती है। तो देखो, जब बाजार में बाजार मांग की तुलना में बाजार पूर्ति अधिक हो उसे हम अधिपूर्ति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य अधिमांग शून्य अधिपूर्ति की स्थिति कौन सी कहलाती है। तो देखो, जब बाजार में बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों बराबर हो उसे हम शून्य अधिमांग शून्य अधिपूर्ति कहते हैं। शून्य न तो ज्यादा डिमांड होती है न ही ज्यादा पूर्ति होती है, दोनों का बैलेंस एकदम इक्वल होता है, उस स्थिति को हम शून्य अधिमांग शून्य अधिपूर्ति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, संतुलित कीमत किसे कहते हैं। तो जिस कीमत पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों बराबर होते हैं उसे हम संतुलित कीमत कहते हैं। यानी इस कीमत पर सभी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं तथा सभी जो विक्रेता है उसे बेचने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी कीमत को हम संतुलित कीमत कहते हैं, जहां पर न तो डिमांड ज्यादा होती है न सप्लाई ज्यादा होती है, दोनों बराबर होती है और उपभोक्ता व विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं। ऐसी कीमत को हम संतुलित कीमत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार यानी वस्तु बाजार किसे कहते हैं। तो वस्तु बाजार वह क्षेत्र है जिसमें विभिन्न क्रेता एवं विक्रेता आपस में संपर्क करके अपनी वस्तु व सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, उसे हम वस्तु बाजार कहते हैं। यानी जहां पर क्रेता वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार होते हैं, विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहते हैं, दोनों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है, उसे हम वस्तु बाजार कहते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पर बाजार मांग व बाजार पूर्ति के बारे में पढ़ा है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ओनली फॉर मांग क्या होती है और पूर्ति क्या होती है। तो देखो, मांग किसे कहते हैं, किसी भी निश्चित समय के अंदर वस्तु की जो भी प्राइस होती है उस प्राइस पर उपभोक्ता जो वस्तु की मात्रा को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं उसे हम वस्तु की मांग कहते हैं। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत दे रखी है 10 रुपए, मान लेते हैं मार्कर है, इसकी कीमत है 10 रुपए और इस कीमत पर बाजार के अंदर 20 पेन की या 20 मार्कर की डिमांड हो रही है, तो यह हमारी वस्तु की मांग यानी डिमांड कहलाएगी। यानी किसी कीमत पर एक निश्चित समय के अंदर जो भी व्यक्ति या उपभोक्ता उसे खरीदना चाहते हैं उस वस्तु की जो मात्रा है वही हमारी मांग कहलाती है। और पूर्ति किसे कहते हैं, किसी निश्चित समय में
किसी भी वस्तु की कीमत पर यानी जिस कीमत पर विक्रेता जितनी मात्रा बेचना चाहते हैं उसे हम पूर्ति कहेंगे। खरीदना चाहेंगे तो हम मांग कहते हैं, बेचना चाहते हैं तो उसे हम पूर्ति कहते हैं। ये तो ओनली मांग व पूर्ति की परिभाषा हो जाती है। जबकि अभी हमने बाजार मांग कहा है, तो बाजार मांग के अंदर टोटल डिमांड कितनी हो रही है, टोटल सप्लाई कितनी हो रही है, ये हमारी बाजार मांग और बाजार पूर्ति कहलाती है कि एक निश्चित समय के अंदर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर टोटल बाजार में कितनी डिमांड है उसे हम बाजार मांग कहते हैं, और जो पूर्ति कितनी हो रही है उसे हम बाजार पूर्ति कहते हैं। तो आई होप आपको बाजार संतुलन की बेसिक टर्म्स आसानी से समझ में आ गई होगी, इसलिए पढ़ाई है मैंने, क्योंकि जब आगे हम लेसन को कवर करेंगे तो इन बातों से ही हमारा लेसन कवर होगा। जब तक हमारी बेसिक टर्म नहीं आती है इस लेसन को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एग्जाम के अंदर इन जो बेसिक टर्म्स है इनके छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।